नमस्कार दोस्तों। कल आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता का जो सिलेबस जारी किया था पाठ्यक्रम, तो उसमें अपन हिंदी का पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको बताया था कि आप नए वाला ये है, पुराने वाला को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मिला लीजिए उसमें कितना परिवर्तन है। कुछ लोगों ने तो इतना हो हल्ला कर दिया कि आपने गलत बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसमें मैंने आपको, शंकर जी मित्र हैं अपने, उनसे पीडीएफ मंगवा करके आपको क्या जोड़ा और क्या हटाया वो बताऊंगा पूरा। तो देखो, प्रथम जो यूनिट है ना, पहले प्रश्न पत्र, ठीक है, देख रहे हो ना आप लोग। अपभ्रंश इसमें से हटाया गया, अपभ्रंश अवट पुरानी हिंदी ये हटा दिए हैं। साथ में राजस्थानी का साहित्य, भाषा रूप का विकास, ये दो चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। और इसमें जोड़ा क्या है, राजस्थानी और भोजपुरी दो बोलियां। उसी के साथ में देखो, मानक वर्णमाला जोड़ दी है। शब्द तथा शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, ये चीजें जोड़ी है, ठीक है। और साथ ही में राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप, इसमें डिंगल राजस्थानी, राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं तो मारवाड़ी है, शेखावाटी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मालवी और रांगड़ी है। ये तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, ये मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है, जैसे 10 या 15% जोड़ा है। तो ये राजस्थान की प्राचीन बोलियां आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो, राजस्थान जीके में मिलेगा ये सारा मैटर आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, ये कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। राजस्थानी भोजपुरी बोलियाँ ये, तो इसके साथ में ये हटाया भी तो है, ये भी तो देख लो। दो टॉपिकों को हटाया, 3 टॉपिक इसमें जोड़े हैं। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप फिर कमेंट में ये करोगे कि आप गलत बता रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। ठीक है ना, आराम से देख लीजिए आप, ये चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। और आपके जो मित्र हैं ना, उन तक भी इस बात को शेयर जरूर करना मित्रों, जिससे कि क्या जोड़ा और क्या हटाया। तो ये 3 चीज़ें, 2 चीज़ें हटाई गई हैं, अपभ्रंश अवट पुरानी हिंदी, राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, और इधर वाली जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। ये प्रथम इकाई की बात है। अब आपको मैं ले चलता हूँ दूसरी इकाई की ओर। अब देखो, दूसरी इकाई में हटाया गया, पहले देखते हैं। आचार्य परंपरा हटा दी है। भरत है, आनंदवर्धन है, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इनको हटा दिया गया है। निष्पत्ति हटा दी है। अलंकार, व्याज्य, स्तुति उसको हटा दिया है। रीति सिद्धांत को हटा दिया है। और दो छंद हैं, रोड़ा और सवैया, उन दोनों को हटा दिया गया। आगे बात समझ में। अब इसमें जोड़ा है काव्य की परिभाषा, साहित्यिक स्वरूप, काव्य शास्त्र से तात्पर्य, अलंकारों में अनुप्रास, मानवीकरण, अपनहुति, ये जोड़े गए हैं। छंदों के अंतर्गत देखा जाए तो छंद की परिभाषा, छंद का महत्व, गीतिका और द्रुत विलंबित, ये 2 छंद इसमें और जोड़ दिए गए हैं। और बाकी जो पहले थे वो के वो हैं, उनमें आप मिला लीजिए। कल जो नया जारी हुआ ना, उसमें आप मिला लीजिएगा, ये जोड़े गए हैं। अब आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरी इकाई का आराम से और मिला लीजिएगा। और उसका मतलब क्या है कि आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें, उसमें देख देख करके आप सिलेबस को ध्यान से देखें। आ रही है बात समझ में। ये चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं और ये चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं, एक एक टॉपिक टॉपिक। अब इसमें देखो, कुछ भी नहीं जोड़ा है तीसरी इकाई में, बल्कि ये हटाया है। वर्डसवर्थ, काव्य भाषा, आइए रिचर्ड, संप्रेषण, मूल्य सिद्धांत, शैली विज्ञान, समीक्षा, संरचनावाद, ये सारी चीज़ें इसमें क्या की गई हैं, हटाई गई हैं। आगे बात में, तीसरी इकाई में जोड़ा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथी इकाई में। चौथी इकाई में कस्तूरी मृग अंग ये हटाया गया। मेरा संचयन है उसको बदल दिया गया, नरोत्तम स्वामी का मेरा संचय कर दिया गया, पहले श्याम सुंदर दास का था। बिहारी सारस्वती, इसको हटाया गया, जबकि बिहारी रत्नाकर के द्वारा, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो संपादित है वो पद जोड़े गए हैं। गुरु के अंग हैं उनको जोड़े गए हैं, कस्तूरी के अंग को हटाया गया। मतलब यही है कि जिन चीज़ों को हटाया उन्हीं को वापस दूसरे के रूप में जोड़ दिया गया है। जैसे पहले मृग के अंग, सॉरी, गुरु के अंग थे, उनको जोड़ दिया गया, और मृग के जो अंग पहले थे उसको हटा दिया गया। पहले मेरा संचयन श्याम सुंदर दास का था, तो अब नरोत्तम दास स्वामी का कर दिया है। फिर बिहारी रत्नाकर बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, इसमें बिहारी सरस्वती को हटा दिया गया है। आगे बात समझ में। अब आधुनिक में देखो, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। जैसे पहले क्या था कि कामायनी का था, तो 3 श्री, इसमें लज्जा शरक को हटा दिया गया। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा को हटा दिया। आधु उदूरी नाटक को हटा दिया।
कविता क्या है, उत्साह है, शुक्ल के निबंध उनको हटा दिया है। जयशंकर प्रसाद की जो ममता कहानी थी उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह पुरस्कार कहानी को ले लिया गया। और सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़, उसको हटा दिया। ये 6 चीज़ें इसमें हटाई है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का जोड़ दिया गया। गंधमादन कुबेरनाथ रॉय का है। पुरस्कार कहानी प्यारी प्यासी सफ़र आलम शाह खान का। उजाले के उल्लू विजयदान देथा की। मेरी तिब्बत यात्रा, अंधेरे में मुक्तिबोध, त्यागपत्र, महाभोज, ये पहले से थे ही। तो इसमें ममता को जैसे यहाँ से हटाया तो पुरस्कार को जोड़ दिया गया। एक गंधमादन नया निबंध है, एक है उजाले के उल्लू विजयदान देथा की। ये 3 रचनाएं अलग जोड़ी हैं, बस छोटी छोटी रचनाएं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बल्कि बड़ी बड़ी जैसे आपको दिखाऊं, बाण भट्ट की आत्मकथा पूरा का पूरा हटा दिया, आधे अधूरे हटा दिया, कविता क्या हटा दिया गया, लज्जा सरग वो पूरा का पूरा हटा दिया गया। तो कितना बदलाव हुआ है देख लो। जितना हटाया है उससे कम ही जोड़ा है, ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। ये रचनाएं हैं। आगे बात समझ में। प्रथम प्रश्न पत्र की सारी समस्या होगी सोल्व। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के और अपना जो सिलेबस है उसमें मिला लीजिएगा पाठ्यक्रम में। ये तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात बताइए। अब ये दूसरा प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। इकाई फर्स्ट में हिंदी साहित्य का आरंभ, लौकिक साहित्य, शालीभद्र सूरी, इनको हटाया, जोड़ा कुछ भी नहीं है। तो देख लो आपको कितना फायदा हुआ है। इनको हटाया हटाया है, देख लिया ना, इनको हटा दिया गया है यहाँ से। जोड़ा कुछ भी नहीं है, पहले जो था वही है। भक्ति काल में भी बहुत आपके फायदा हुआ है। पहले कृष्ण काव्य है, उसमें कुम्मन दास और रसकान, साथ में सूरदास मीरा भी थी, परंतु अब तो सूरदास मीरा भी कोई रखा है और नंददास को जोड़ा है। कुम्मदास और रसकान को हटा दिया गया है। राम काव्य में पहले तुलसी और अग्रदास दोनों थे, तो अग्रदास को हटा दिया गया है। नीति काव्य में रहीम को हटा दिया गया है। आ रही है ना बात समझ में, कितना बदलाव हुआ है इसमें, आपको कितना फायदा हो रहा है देखो दूसरी इकाई में। आगे बात समझ में। पहली इकाई में इनको हटाया है, दूसरी इकाई में इनको हटाया, जोड़ा कुछ भी नहीं है देख लो। और आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब देखो इसमें जोड़ा कुछ भी नहीं है, बल्कि हटाया है रीतिकालीन भक्ति काव्य और अन्य परंपराएं। यानी रीतिकाल में जो भक्तिकाल के कवि थे वो कई रीतिकाल में आते थे, उन भक्तिकालीन एवं अन्य काव्य परंपराओं को हटाया गया है। आगे ना बात समझ में, जोड़ा इसमें भी कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में। अब देखो आधुनिक काल में देखो हरियोत जी थे, उनको हटा दिया गया। और केदारनाथ सिंह है, ऋतुराज है, नंद किशोराचार्य, धूमिल, इनको हटाया गया। जबकि सरस्वती पत्रिका की पृष्ठभूमि जो साहित्य पढ़ते हैं, सरस्वती पत्रिका के बारे में तो अपन को पता होना ही चाहिए। श्याम नारायण पांडे और सुभद्रा कुमारी चौहान दो को नया जोड़ा है, क्योंकि ये वीर रस की कवियत्री हैं दोनों ही। विजय देव नारायण शाही और जगदीश गुप्ते, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी, हरीश बदानी, ये जो थे वही हैं। आगे बात समझ में। ये चौथी का ही है। हरियों जी को हटाया, साथ में केदारनाथ सिंह, ऋतुराज और नंदकिशोराचार्य और धूमिल, इनको हटाया। जबकि ऋतुराज जी राजस्थान के हैं, नंदकिशोराचार्य राजस्थान के हैं, इनको तो रखना चाहिए था आपने, परंतु आरपीएस से हटा दिया तो हटा दिया। आ रही है ना बात समझ में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पांचवी जो इकाई है इसमें ये असीमता विमर्श का साहित्य, स्त्री दलित और आदिवासी, इसको हटाया गया है, जोड़ा कुछ भी नहीं गया है। अब देख लो जितना जोड़ा है ना उससे कहीं ज़्यादा हटाया भी है। इसलिए मैंने कहा था कि 15 या 10% आंशिक परिवर्तन हुआ है, परंतु आप लोग तो इस प्रकार से करते हो जैसे कि मतलब बहुत बड़ा पंगा हो गया आपकी लाइफ में। जितना जोड़ा है उससे कहीं ज़्यादा हटाया भी है, ये भी देख लो। सिलेबस में आंशिक परिवर्तन ही बोल सकते हैं उसको, ये नहीं कि हमारे साथ मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब आपका फ़र्ज़ इतना ही बनता है कि आप अपने मित्रों तक इस सूचना को जरूर पहुंचा दें, और इनके आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये है देखो कौन सी इकाई, चौथी इकाई का, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तीसरी इकाई। अब इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें मिला लीजिएगा, वही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, परंतु आप पहले मिला लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।